जिस समय गोस्वामी जी ने रामचरितमानस का निर्माण किया तो बोले अनुष्ठान गोस्वामी जी ने नवा परायण बनाया। क्यों? क्योंकि तुलसी अपने राम को हरि भजन करो निसंक, हो आदि अंत निर्वाहिगे जैसे नवि को अंक। यहाँ पर गोस्वामी जी ने कहा 9 का अंक भगवान को प्रिय है, इसलिए गोस्वामी जी ने रामचरितमानस के नवा परायण बना दिया। और चिंता मत करना, गोस्वामी जी ने जिस समय बाल कांड का मंगलाचरण किया तो मंगलाचरण में 8 लोगों की वंदना नहीं की, 10 लोगों की वंदना नहीं की। प्रमाण क्या मिलता है? बोले तुलसी अपने राम को हरि भजन करो निसंक, आदि अंत निर्वाहिगे जैसे नभि को अंक। इसलिए गोस्वामी जी ने क्या वंदना किया है? बोले वर्णा नाम अर्थ संघा नाम रसा नाम चंद्र सामपि मंगला नाम चकरतारो वंदे वाणी विनायको। गणपति गणेश एक वंदना, किसकी गिनती गिनना? बोले 9 हो गए। प्रमाण क्या है? बोले पहले गणपति, दूसरे किसकी वंदना करते हैं? बोले भवानी शंकर वंदे। कितने हो गए? बोले 3 हो गए। ध्यान देना, फिर किसकी वंदना की है? बोले वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपणम। बोले शंकर भगवान। और इसके बाद प्यारे बोले वहां कपीश्वरो कवीश्वरो हनुमान जी और वाल्मीकि जी की वंदना। क्योंकि प्यारे आगे कहते हैं उद्भव स्थिति संहार कारणीम कलेशारणीम। 8वें नंबर पर मां जानकी की वंदना और 9वें नंबर पर रामाख्यमीशम हरिम। 9 लोगों की वंदना करते हैं मंगलाचरण में। क्योंकि तुलसी अपने राम को भजन करो निशंक, आदि अंत निर्वाहेंगे जैसे नबी को अंक। और याद रखना प्यारे, जिस समय गोस्वामी जी ने क्या कहा? बोले आज बोले मध्य दिवसवत शीत न धामा, पावन काल लोको विश्रामा, शीतल मंद सुरभि बहमाओ। समय कम है इसलिए जल्दी ले चल रहे हैं प्यारे। जल्दी क्या चले? बोले जैसी भगवान के आने का समय हुआ, यहाँ देवता लोग आ गए भवन में, भगवान की स्तुति करने लगे। अच्छा बताओ, भगवान अयोध्या में आ रहे, देवता यहाँ स्तुति करे, यहाँ भगवान की अयोध्या में स्तुति हो रही है और वन में प्यारे मंगल हो रहा है। क्यों? क्योंकि वन के जितने भी पेड़ पौधे थे अपने आप खिल गए, पुष्प आ गए सभी में। किसी ने कहा अरे तुम्हारी तो ऋतु नहीं थी, तुम क्यों पुष्प आ गए, तुम क्यों फूल गए हो? लेकिन उसी समय पुष्पों ने कहा प्रसन्न हम लोग इसलिए हो रहे हैं। लोगों ने कहा कि भगवान तो अयोध्या में आ रहे, तुम प्रसन्न क्यों हो? उसी समय वन के फूलों ने कहा अरे आप भले ही अयोध्या में रहे हो, रहने के लिए वन में आएंगे, इसलिए हम पहले से प्रसन्न हैं प्यारे। और गाज गोस्वामी जी कहते हैं सभी देवताओं ने भगवान की स्तुति की। स्तुति करने के बाद भगवान ने कहा ब्रह्मा जी से इनसे कहो सब लोग जाएं तब तो हम प्रकट हो गए। और जैसे प्यारे वहां देवता अपने अपने धाम से धारे और यहाँ पर भगवान प्रकट हुए। गोस्वामी जी ने कहा बोले भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। आज भगवान को जैसे चतुर्भुजी रूप में माँ कौशल्या ने देखा, माँ कौशल्या कहने लगी प्रभु बोले ये अवतार आपका मुझे अच्छा नहीं लगा। बोले क्यों? आप चतुर्भुजी रूप में खड़े हैं, इसलिए कीजिए सुलीला। भगवान सब कौशल्या के अनुसार कर रहे प्यारे। वहां भगवान शिशु बने और इसी प्रकार से माँ कौशल्या ने कहा प्रभु अब थोड़ा सा रोना और प्रारंभ करो। प्रभु ने कहा हम ना रोए तो, क्योंकि हम तो कभी नहीं रोए। लेकिन आज माँ कौशल्या ने कहा प्रभु जिस प्रकार से आपका भक्त रो रो कर आपको बुलाता है तब आप आते हैं, इसी प्रकार से आज इतना रो कि पूरी अयोध्या आपके पास आ जाए प्यारे। इसलिए रोदन ठाना आज प्रभु इतने रोए और इतने रोए प्यारे। किसी अवतार में राम जी जितने नहीं रोए जितने रामा अवतार में रोए। मैं आपसे निवेदन करूं, राम जी ने कहा माँ कौशल्या से आज मैं रो तो रहा हूं लेकिन
अब आज के बाद हमारे भक्त नहीं रोएंगे, यदि रोएगा तो केवल राम रोएगा। और बोले आज के बाद हमारे भक्त नहीं, केवल राम। यदि राम के बाद कोई दूसरा रोएगा तो वो कौन होगा? राम ने कहा माँ कौशल्या, आज के बाद राम का कोई भक्त नहीं, बल्कि वो रोएगा जिसने जीवन में राम के भक्तों को रुलाया है। इसलिए या तो रावण रोएगा या राम रोएगा। इसलिए प्रभु राम इतने रोए प्यारे। गोस्वामी जी कहते हैं सुन शिशु रुदन अरे परम प्रिय पानी। जरा गोस्वामी जी की कलम का कमाल तो देखो। बच्चा कभी रोता है परम प्रिय वाणी लगती है, लेकिन प्यारे इस साधारण बालक नहीं है। बोले कौन? बोले वैकुंठाधिपति परमात्मा निर्गुण निराकार साकार रूप में राजा दशरथ की यहाँ प्रकट हुआ। ये तो उनकी वाणी है और परमात्मा की वाणी परम प्रिय हुआ करती है। प्यारे आज जिस समय दासी ने आवाज सुनी, दासी राजा दशरथ के पास पहुंची। बोली दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना। अब मानो पूरी कथा का सार आपको बता रहे हैं। सार क्या था कि एक बार भूपति मन माही भई गलानी मोरे सुत नाही। लेकिन याद रखना आज जिस समय दासी ने कहा चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ से कि आपके यहाँ बेटा हो गया है, बोले दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना। राजा दशरथ ने दासी से कहा खामोश, हमारे यहाँ बेटा नहीं हुआ। राजा दशरथ से दासी ने कहा कि 60,000 वर्ष की आयु हो गई। अरे 60 की आयु हो जाए तब व्यक्ति सठिया जाता है, तुम तो 60,000 के हो गए। इसलिए लगता है तुम्हारी बुद्धि सटिया गई, तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा। क्यों? 60,000 की आयु हो गई, अभी तक परमात्मा आए नहीं, तो कैसे विश्वास होगा? लेकिन याद रखना प्यारे, जैसी दासी ने कहा बोले दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, बोले आपके बेटा हुआ। लेकिन प्यारे दासी को डांटते हुए चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ ने कहा कि दासी हमारे यहाँ बेटा नहीं हुआ। बोले फिर क्या हुआ है? बोले जाकर नाम अरे सुनत सुबह होई मोरे ग्रह आबा प्रभु सोई। शब्द पर ध्यान देना, क्या आया है? बोले जाकर नाम सुनत सुबह होई मोरे ग्रह आबा प्रभु सोई। इस सोई कौन आ गया? वहां शंकर भगवान पार्वती को कथा सुना रहे थे और यहाँ पार्वती ने कहा कि यहाँ चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ इस सोई का वर्णन क्या? बोले प्रभु समझ में नहीं आया। शंकर भगवान ने कहा कि पहले भी माता सती से मैंने कहा जास कथा कुंभज ऋषि गाई भगत जास में मुनई सुनाई सोई मम इष्ट। अब ये सोई एक बार कहा तब न समझ पाई। और शंकर भगवान ने कहा यहाँ हमारा स्वरूप पंचानन है। शंकर भगवान का एक स्वरूप पंचानन है, नहीं पंचानन कहते हैं 5 मुख हैं। शंकर भगवान का 5 मुख है। शंकर भगवान ने कहा माँ सती को एक मुख से समझाया इसलिए ना समझ पाई, अब भूल नहीं करेंगे, अब 5 मुखों के समझाएंगे। इसलिए शंकर भगवान ने माँ पार्वती से एक मुख से नहीं बल्कि 5 मुख से कहा। बोले बंदों बाल रूप सोई राम सब सिद्ध सुलभ जपत जिस नाम। पहले मुख से कहा बोले बंदों बाल रूप सोई राम, सोई शब्द आया। दूसरी बार कब कहा? दूसरे मुख से शंकर भगवान ने बोले पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि प्रगट परावर नाथ और रग कुल मणि मम स्वामी सोई कहीं से नाय हो मात। इसलिए भगवान ने तीसरे मुख से क्या कहा? बोले जास कृपास हरि भ्रम मिट जाई और गिर जा सोई कृपाल रघुराई। अब भगवान तेरे चतुर्मुख से क्या कहा? बोले विषय करण सुर जीव समेता और सकल एक थे एक सचेता सब कर परम प्रकाशक जोई रामी अनादि अवधपति सोई। अब 5वें मुख से शंकर भगवान ने पूरे विस्तार से कह दिया।
पांचवें मुख से आवाज आई। यहाँ पर शंकर भगवान ने क्या कहा? बोले बिन पद चले सुनई बिन काना, कर बिन करम करई विधि नाना, आनन रहते सकल रस भोगी, बिन बानी बकता बड़ जोगी, तन बिन परस नयन बिन देखा, ग्रही ग्रान बिन मास अशेषा, अच सब भांति अलौकिक करनी, मैं मजास जाए नहीं बरनी, जेई में गावई वेद बुद्धि और जाए धरे मुनि ध्यान, सोई दशरथ सुत भगत हित कौशलपति भगवान। इसलिए शंकर भगवान ने माँ पार्वती से कहा राम सो परमात्मा भवानी, यही हमारे परमात्मा है। इसलिए प्यारे याद रखना, राजा दशरथ ना तो बेटा के लिए रोए, ना बेटे की गलानी थी। गलानी इस बात की थी कि 60,000 वर्ष की आयु हो गई लेकिन अभी तक परमात्मा नहीं आए। जरा विचार करना, क्या 60,000 वर्ष की आयु में किसी के बेटा होता? अरे 60,000 तो छोड़ो, 60 वर्ष की आयु में यदि किसी के बेटा हो जाए तो जग हसाई हो जाती है। याद रखना प्यारे, एक व्यक्ति हमारे पास आया, बोले महात्मा जी आशीर्वाद दें। हमने कहा आशीर्वाद क्या चाहते हो? हमने कहा खुश रहो। बोले खुश नहीं रहना, संतान नहीं है इसलिए बेटा का आशीर्वाद दे दो। हमने कहा दिमाग खराब हो गया क्या? 60 वर्ष की आयु में हम तुम्हें बेटा का आशीर्वाद देंगे? लोग कहेंगे किस महात्मा ने आशीर्वाद दिया है बुढ़ापे में? अरे इस समय तुम्हें बेटा नहीं प्यारे, 60 वर्ष की आयु में बेटा नहीं बल्कि भगवान को मांगना। और 60,000 वर्ष की आयु बेटा की नहीं प्यारे, प्यारे संतान की नहीं। ये तो आस्था का विषय था, क्योंकि 60 वर्ष में प्यारे होए न विषय विराग भवन बसतवा चौथ